कैसे हैं आप सभी लोग। जैसे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था, मैंने आपको बताया था इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न था। उसके बाद हम लोगों को मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिली थी। ठीक है, उन अपॉर्चुनिटीज़ पे शायद से आप सभी लोगों ने फ्राइडे का मार्केट देखा ही होगा। हम लोगों को बहुत अच्छे पॉइंट्स मार्केट ने दिए थे। उसके बाद फ्राइडे के बाद थोड़ा सा मेरे को कहीं बाहर निकलना था, मैं उस वजह से आप लोगों के बीच अवेलेबल नहीं हो पाया। बट नो डाउट मेरे से जो लोग आज जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप के थ्रू या किसी भी माध्यम से, मैं जिन लोगों से मिल चुका हूँ, जो मेरे चैनल से मेरे को जानने लगे या जो भी एक्सवाइजेड चीज़ें मैं लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो उन लोगों को मैंने अपने चार्ट्स के व्यू जो मैं आज प्लान करके बैठा था, वो सारे व्यूज उनके साथ मैंने शेयर करे। एंड ही वॉज मेक द प्रॉफिट। कुछ लोगों ने गलत पोजीशन ली थी, तो उन लोगों का भी अच्छा काम हुआ है। मैं नाम नहीं ले सकता, वो भी मेरे वीडियोस देखते हैं। बट वो लोग आखिरी में बच गए थे, मेरे एक व्यू के कारण वो एग्जिट करने वाले थे। बट मैंने एक चार्ट पहुंचाया था लास्ट टाइम, वो भी मैं आपको बताऊंगा कहाँ से पहुंचाया था। ठीक है, तो उसमें बच चुके हैं। देखिए, मैंने कोई चार्ट में छड़खानी नहीं करी है कि मार्केट होने के बाद सुबह से मेरा चार्ट जो रेडी होता है, जिस तरीके के मार्केट के व्यूज होते हैं उसी तरीके से हम प्लान करते हैं। बट आई स्टॉप माई ट्रेडिंग अराउंड 2 बजे। मैंने अपना सारा सिस्टम बंद कर चुका था, क्योंकि मेरा काम हो चुका था। मैं एक चीज जानता हूँ इस मार्केट के बारे में कि हम लोग वही चीज करें जितना हमको चाहिए। हम लोगों का टारगेट एक सेट होना चाहिए। एक ट्रेडर हमेशा, देखो क्या होता है, मार्केट तो गिरेगा बढ़ेगा, वो उसकी खासियत रहेगी। आज 2000 गिर रहा है, किसी दिन 8000 भी गिरेगा। एंड मेरे को कोई न्यूज से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं टेक्निकल मार्केट को देखना प्रेडिक्ट करता हूँ। और मैं आप लोगों को भी यही बोलता हूँ कि न्यूज़ेस हमारे पास आते आते बहुत पुरानी हो चुकी होती है। न्यूज़ के कितने इम्पैक्ट कब तक पड़ेंगे ये हमको नहीं पता। तो आप सबसे बड़ी चीज़ है, आप सिर्फ टेक्निकल पे काम करो, उसके सिवाय काय पे भी काम मत करो। क्योंकि चार्ट आपसे कभी झूठ नहीं बोलेगा, कभी भी 1% भी। आपसे न्यूज़ एक बार झूठ बोल सकती है, क्योंकि उसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको तो नहीं पता ना कि इस व्यक्ति के साथ क्या हुआ या उस व्यक्ति को किसने कितना पैसा दिया। हम लोगों को किसी भी व्यक्ति या विशेष के ऊपर कभी काम नहीं करना है। अगर बैंक किसी को पैसा देती है, तो बैंक उस हिसाब की चीजों को समझ के देती है। आप तो किसी को पैसा दे नहीं रहे। तो मेरा सबके साथ ये मानना है, देखिए मेरा क्या मानना है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप ये मत सोचना कि अभिजीत ने बोला है कि हाँ ये सही है। बट मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, ये कुछ भी सही नहीं है। आपको जो अच्छा लगता है आप उस पर कीजिए। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ, मैं सिर्फ चार्ट जानता हूँ, उसके सिवा कुछ नहीं जानता हूँ। न्यूज़ मार्केट में मेरे को नहीं लगता कुछ इम्पैक्टफुल होती है। एनीवेज, आज के लिए हम बात कर सकते हैं कि हमने क्या प्लान किया था। देखिए, आज मार्केट हमने देखा था, हम लोगों को एक अच्छा डाउनफॉल मार्केट ने दिखाने को मिला था। ठीक है, अराउंड 400-500 पॉइंट का गैप डाउन हम लोगों को मिला था। उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा 5 मिनट में कंसोलिडेशन हमको दिया था, और उसके बाद सीधे हम लोगों को 39,817 के लेवल से हम लोगों को एक कंटिन्यू बायबैक हम लोगों को देखने को मिला था। ठीक है, वो बायबैक मेरे हिसाब से कुछ 900 टू 1000 पॉइंट्स का था। ये लेवल्स को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एक अंडर मार्किंग कर रहा हूँ। क्यों ध्यान रखने का बोल रहा हूँ, क्योंकि इस लेवल के ऊपर जब तक आप ध्यान नहीं रखोगे, अगला ट्रेड आप छोड़ चुके होगे। ठीक है, अब मैं आपसे बात करता हूँ। उसके बाद हम लोगों को मिला, उसके बाद मैंने हाई का स्टॉप लॉस बना के एक सीधा ट्रेड लिया था। ठीक है, उसमें मेरे को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ था, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद मैंने थोड़ा सा वेट किया था। यहाँ पे मेरे अपने प्रॉफिट्स बुक करने के बाद मैं थोड़ा सा वेट करने रुक चुका था। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे मार्केट को देखा, मैंने ट्रेंड को फॉलो किया। क्योंकि देखिए, मेरा ये मानना है कि मार्केट कभी भी विदाउट ट्रेंड वर्किंग नहीं करता है। आपको मैं ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आ रही है उसके बारे में भी पूरा समझाऊंगा, जिसमें मैंने यहाँ पे ट्रेड दिया था, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, सिर्फ आप अभी इतना देखिए जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से मैंने एक अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी कि मार्केट इस रेंज को क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। इस रेंज को क्रॉस करना मार्केट के लिए अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। ठीक है, ये वाली रेंज जो आपको दिख रही है, इस रेंज को मार्केट को क्लोज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो मैंने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर काम करना स्टार्ट किया था। एंड अगेन आई जस्ट टेक द एंट्री ऑन दिस प्राइस। ठीक है, उसके बाद मेरा टारगेट अच्छा था। ठीक है, आज मैंने देखे, मैं एक चीज़ बोलता हूँ हर ट्रेडर को कि मार्केट में अगर आप हो तो सिर्फ मार्केट के लिए सोचो, पैसा कमाने के ऊपर मत देखिए। कभी भी मैं ट्रेड लेता हूँ तो मैं प्रीमियम कभी नहीं देखता हूँ। मैं हमेशा सिर्फ कैंडल को फॉलो करता हूँ। क्योंकि आप ट्रेड देखेंगे आपका दिमाग गड़बड़ा जाएगा कि यार पैसा लग रहा है या पैसा आ रहा है। पैसा अच्छा अच्छा की नीयत खराब कर सकता है, शायद से मैं सही बोल रहा हूँ। तो आप इस चीज के ऊपर ध्यान रखिए कि हम लोगों ने जब यहाँ से ट्रेड लिया था मैंने, तो मेरा टारगेट आराम से था कि मेरे को आराम से 600 500 600 पॉइंट तो लेके आज जाने ही जाना है फ्यूचर्स में। ठीक है, फ्यूचर्स ऑप्शन दोनों मैंने लिए थे। उसके बाद मेरे को आप देख सकते हैं कंटिन्यू एक अच्छा फॉल मिला था। ठीक है, उसके बाद कहीं पॉज नहीं मिला था। उसके बाद उस फॉल के कारण यहाँ पे मेरा एक ट्रेंड लाइन ऊपर से जो आ रहा है, वो भी मैं आपको डिस्क्लेमर कर दूंगा। मैंने अपने कुछ लोगों को शेयर किया था जो मेरे से टच में, उन लोगों को यही बोला था कि इस लो का स्टॉप लॉस बना लेना।
जो नीचे की तरफ रेड कैंडल का लो है, उसके बाद आप इसके ऊपर बाइंग आराम से ले सकते हैं। मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया था क्योंकि मेरे टारगेट हो चुके हैं, ठीक है, मैं उनके साथ ही काम करता हूँ जो मेरे टारगेट्स होते हैं। उसके बाद मेरे को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बाइंग की तरफ देखने को मिला था, बट आई जस्ट क्लोज माई सिस्टम, और मैंने सिस्टम 5 बजे चालू करा है, मैं आपको लिटरली बोल रहा हूँ। अब हमको इस क्लोजिंग से क्या दिखता है, हम सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं, क्योंकि हम लोगों के लिए क्या होता है, हम लोगों के लिए क्लोजिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हम लोग अगर ये सोचे कि हमारी क्लोजिंग क्या हो सकती है, ठीक है, हम लोग अगर क्लोजिंग पे बात नहीं करेंगे तो शायद से हम किसी भी व्यू के ऊपर बात नहीं कर पाएंगे। देखिए ये क्लोजिंग हमको क्या दर्शा रही है, लास्ट डे से हम 40%, 40 रुपीज, 39 to 40 रुपीज प्लस प्लस हुए, ठीक है, हम 40 रुपीज अपर बैंड पे प्लस हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोगों के लिए क्या टारगेट्स हो गए, अब हम लोगों के लिए होगा जो प्रीवियस डे का हाई है, मतलब टू आज का जो हाई है जो कल प्रीवियस डे का हाई कहलाएगा, उस हाई में हम लोगों के लिए इसके ऊपर मैं बाइंग दूंगा। देखिए मेरा सिंपल सा लॉजिक ये होता है कि हम लोग कभी भी एग्रेसिव एंट्री ना लें, ठीक है, एग्रेसिव एंट्री लेना हमेशा नुकसान का सौदा कहलाता है। मेरा सिंपल सा प्लान ये होता है कि मैंने जैसे लास्ट टाइम से भी आपको अपडेट कर रहा हूँ कि मैं कोई बाइंग के मूड में नहीं हूँ, बट अब मैं कल के दिन ट्रेडिंग थोड़ी कम करूंगा, ठीक है, क्योंकि परसों के दिन हम लोगों का जो बजट आ रहा है उसके लिए मेरे को प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। बजट के लिए भी मैंने पूरा रेडी है, आज ही इसी वीडियो में मैं आपको पूरा बता दूंगा कि मेरे क्या प्लान है बजट को लेके, ठीक है। बस सिंपल सा लॉजिक मैंने यूज करा है, लास्ट 2 इयर्स के मैंने विक्स और चार्ट को रेडी करके रखा है, क्योंकि जिस चीज पे मैं काम करता हूँ, जिस चीज से मेरे को प्रॉफिट मिलता है, वही चीज मैं शेयर कर सकता हूँ। मैं नए कॉन्सेप्ट या बहुत सारी थ्योरीज के साथ मैं नहीं समझा सकता, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। कल के छोटे से डिस्क्लेमर देके मैं आपको, कल हम लोग बजट पे जाते हैं, क्योंकि मैं वीडियो 10-12 मिनट से ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। अब हम लोग कल के हाई के ऊपर, ठीक है, हम लोग इसी हाई के ऊपर जो मेरा आज एसएल था इसके ऊपर अगर कंसोलिडेट करते हैं, ठीक है, अगर इसके ऊपर हम लोग कंसोलिडेट करते हैं तो ही मैं ऊपर की तरफ ट्रेड लूंगा, अदरवाइज मेरा कोई ट्रेडिंग का प्लान वैसे तो कल नहीं है, पर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है, ठीक है, इसी रेंज में मार्केट अगर ओपन होता है तो मेरा ये प्लान होगा कि मैं थोड़ा सा वेट करूँ मार्केट के साइड को देखने के लिए, ठीक है। अगर मेरे को एक साइड पे मार्केट मिलता है तो ही मैं बाइंग का प्लान करूंगा, अदरवाइज मेरा कोई बाइंग का प्लान नहीं होगा। अगर मेरे को 760 के ऊपर मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन का मिलता है तो मेरा पहला टारगेट होगा 41,100 का, मेरा पहला टारगेट होगा, ठीक है, 41,100 का मेरा पहला टारगेट होगा, और दूसरा टारगेट होगा मेरा 41,300 का, ठीक है, 41,300 का। बट मैं अभी भी वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ, मेरा बाइंग का कोई प्लान नहीं है, मैं अगेन सेलिंग प्लान करूंगा। सेलिंग प्लान में किस लेवल से करूंगा वो भी मैं आपको दर्शा देता हूँ कि ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है, वो ट्रेंड लाइन भी मैं आपके साथ 15 मिनट के चार्ट में डिस्क्लेमर कर देता हूँ, तो उसके ऊपर हमारा थोड़ा जल्दी से वीडियोस खत्म हो जाएंगे, ठीक है। मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पे लेके जाता हूँ। ठीक है, अब आप लोगों को सारे पहले तो सब क्लियर कर देता हूँ मैं। सब रिमूव हो चुका है। अब हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं, ठीक है, अब मेरा ये प्लान होगा कि जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट में हम लोगों को इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न मिला था, इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न के बाद हम लोगों ने एक अच्छी सेलिंग देखने को मिली थी, शार्प सेलिंग हम लोगों को अगले दिन देखने को मिली थी, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था। शार्प सेलिंग के बाद हम लोगों ने प्लान किया था कि मैंने आपको यहीं भी बोल दिया था कि आपको कुछ दिख रहा है क्या, आप लोगों को इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न भी मैंने बताया था। उसके बाद हम लोगों को कंटिन्यू एक सेलिंग मिला, सेलिंग के बाद हम लोगों ने प्लान किया है, अब आगे की तरफ हम क्या प्लान कर सकते हैं, हम लोगों की तरफ ये प्लान होगा कि अब यहाँ से जो ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है, कल की और आज की ट्रेंड लाइन मिला के जिसका ब्रेकआउट मिला है हम लोगों को, ठीक है, अब ये ब्रेकआउट कितनी देर तक सस्टेन करता है। देखिए मेरी तो नज़र में अभी जब तक ये हाई ही क्रॉस नहीं होगा, ठीक है, 800 के 41 तक, 40,500 के ऊपर जब तक हम लोग ट्रेडिंग नहीं करेंगे, जब तक शायद से हम लोगों को कुछ भी देखने को बड़ा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें, 40,500 एंड 600 का लेवल हम लोगों के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लेवल होगा, 640 का जो लेवल्स होगा हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर हम इसके ऊपर कल ओपन होते हैं, ठीक है, कल अगर हम इसके ऊपर ओपन हुए तो हम लोगों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुल सकती है, क्योंकि परसों के दिन बजट है। मैं तो आप लोगों को यही बोलूंगा, अगर आप ट्रेडिंग कर दें तो थोड़ा सोच समझ के कीजिए। इसके ऊपर अगर कंसोलिडेशन हमको मिलता है, जैसे आज आपने देखा होगा एक बार में ही मार्केट ने पूरा काम अपना कर चुका था, ठीक है, उसके बाद अच्छे ट्रेड बने थे। देखिए नो डाउट रेट, देखिए ट्रेड आप लोगों को करना आना चाहिए, मैं तो एक चीज बोलता हूँ,
ट्रेड आपको करना आना चाहिए। अब डब्ल्यू पैटर्न भी हम लोगों को ऐसे क्लियर दिख रहा है, ठीक है। तो डब्ल्यू पैटर्न कितने हद तक सही है वो देखने के लिए हम लोगों को कल का वेट करना पड़ेगा। मेरा कोई प्लान नहीं है, मैं कल ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैंने कोई प्लान्स नहीं किए। आपको बता देता हूँ, अगर इसके ऊपर हम लोगों को मिलता है 40,600 के ऊपर तो हम लोग ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है। 41,000 का टारगेट हम लोगों का पहला होगा, उसके बाद 41,400 के लिए हमारा दूसरा टारगेट होगा। अगर हम डाउन में जाते हैं, अगर हम लोगों को 41,125 का जो लेवल है, 40,125 का जो हमारा लेवल है, उसके नीचे अगर हमको मिलता है मार्केट, ठीक है, 40,125 का जो हमारा लेवल है उसके नीचे अगर हमको मार्केट मिलता है तो हम लोगों का टारगेट ये होगा, ठीक है, 39,400 के लिए हम लोग मार्केट में इजीली वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा था बैंक निफ्टी रिव्यू। अब मैं आपको बजट की तरफ लेके जाता हूँ। हम लोग बजट के ऊपर प्लान कर लेते हैं कि बजट में लास्ट 2 ईयर्स में मार्केट ने किस तरीके से हम लोगों को प्लान दिए थे, ठीक है। मैं आपका 1 मिनट लेना चाहूंगा। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले बजट पे जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग को सबसे पहले 2021 की बात करनी है। लास्ट 2021 में हम लोगों ने बजट में क्या देखा, ठीक है। हम लोगों ने बहुत सिंपल सी चीज बजट में प्लान की थी। 2021 में मैं आ चुका हूँ। 2021 में हम लोगों ने 1 फरवरी, ठीक है, आप देख सकते हैं, मैं 1 फरवरी का चार्ट आपके सामने लेके आ चुका हूँ, ठीक है। 1 फरवरी के दिन हम लोगों ने सिंपल सी बात ये देखी थी कि हम लोगों को जो डाउनफॉल मिला था, ठीक है, वो बहुत अच्छा था। उसके 1 वीक पहले की मैं आपसे बात करूंगा, क्योंकि कभी भी मार्केट को सेम डे या बजट के बाद अज्यूम करना बहुत इजी होता है, बट बजट के पहले अज्यूम करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों को जब बजट आने वाला था उसके 1 वीक पहले 14% मार्केट प्लस था, ठीक है। मार्केट प्लस था 14%। उसके बाद बजट के बाद 7% मार्केट डाउन हुआ था, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे एक अपने हाई के ऊपर मार्केट ट्रेडिंग कर रहा था। उसके बाद बजट आने के बाद हमको कंटिन्यू फॉल पर मिला है, ठीक है। उस टाइम पे इंडिया विक्स का जो वैल्यू था वो 29 था, बट हमको बजट क्लोज होते होते 3rd ऑफ फरवरी, ठीक है, 3rd ऑफ फरवरी तक हम लोग 25 पे विक्स क्लोज कर चुके थे, ठीक है। इसमें जो बजट में मूव हुआ था 14% का मूव हम लोग को देखना मिला था, और 7% का जो हम लोग जो देखे थे वो फॉल था, ठीक है। हमको 7% का फॉलिंग हमको मार्केट में देखने को मिला था। ये सिंपल सा मार्केट यहाँ पे हम लोग को देखने को मिला था, ठीक है। बहुत बड़े व्यू नहीं रहते मेरे, मैं आपको एक चीज बोल देता हूँ, मैं बहुत सिंपल थ्योरीज पे मार्केट में वर्किंग करता हूँ। 2022 पे मैं आपको लेके आता हूँ। 2022 का अब हम लोग प्लान कर लेते हैं। 2022 हम लोगों ने देखा होगा, मार्केट ने कोई बहुत ज्यादा बड़े मूवमेंट्स हम लोगों को नहीं दिए थे, बट उसके बाद भी हम लोगों ने बहुत अच्छे पॉइंट्स कैप्चर किए थे। 7% हम लोग डाउन थे मार्केट में, निफ्टी की तरफ से मैं बात करूंगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने जो देखा था, मार्केट बजट आने के दिन मार्केट ने सेम रे कंसोलिडेशन दिया था, बट 2 फरवरी को इनने अपने आप को गैप ले जाके एक नए हाई को टच करने के बाद मार्केट ने 3rd ऑफ फरवरी को सेकंड पे क्लोज करा था। उसके बाद एक हाई बना के मार्केट ने अपने आप को क्लोज किया था, ठीक है। उस टाइम विक्स का जो वैल्यू था 31, और जो क्लोज होते होते 22 पे क्लोज हुआ था 8 दिन के अंदर, बिफोर द बजट, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को विक्स पे जो मूवमेंट दिखा था बजट में इन 1 वीक 16% का मूवमेंट हम लोगों ने उसमें देखा था, और हम लोगों को 7% का अगेन 7% का डाउनफॉल हम लोगों को देखने को मिला है। अब हम 2023 की बात कर लेते हैं, हमारे जो जनरल चार्ट पे जो हम काम करते हैं उसमें ले जाके, ठीक है। हम लोगों ने क्या देखा है इन एक हफ्ते के अंदर, ठीक है। एक हफ्ते के अंदर या एक दिन 1 डे के चार्ट्स में या 1 वीक के चार्ट्स में, किसी भी चार्ट्स में मैं आपके साथ डिस्क्लोज कर सकता हूँ, मेरे को कोई इशू नहीं है। अब 1 डे के चार्ट पे हम कल की भी प्लानिंग बता दूंगा मैं आपको, और आने वाले 2-3 दिनों के अंदर हम लोग कितना डाउन है नीचे, हम लोग ये देख सकते हैं इस लेवल से, ठीक है। इन एक वीक के अंदर हम बहुत ज्यादा डाउनफॉल पे बैठे हुए हैं, ठीक है। हम एक वीक के अंदर कुछ 9% के करीब, 8.5-9% के करीब डाउनफॉल लेके मार्केट में बैठे हुए हैं, ठीक है। अगर हमको इतना बड़ा डाउनफॉल मार्केट में दिख रहा है, देखिए लास्ट टाइम के बजट हम लोगों ने बहुत सारे कैप्चर किए, ठीक है। इन कैप्चर बजट में हम लोगों ने क्या देखा है, हम लोगों ने देखा है कि हमको किसी भी तरीके का एक मूव कम मिलता है बजट के बाद। देखिए मैं एक बहुत अच्छी चीज बोलता हूँ, किसी भी आम आदमी के लिए, इवन मेरे लिए भी, बजट को समझना दैट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेशन। आई हैव द एक्सपीरियंस ओनली 7 years, okay, but that is the 7 years I will give my more than time to market। मैंने कुछ नहीं देखा, सिर्फ मार्केट देखा है जीवन में। तो मैं जानता हूँ कि बजट के दिन ट्रेडिंग करने से अच्छा है, क्योंकि बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी। आप देखिए एक दिन बाद इंडिया विक्स 2 सालों के अंदर 10-10%, 11-11% के मूव हमको इंडिया विक्स में देखने को मिले।
8-8 10-10% के मूव सेम डे में मार्केट में देखने को मिले। हम लोग पहले ही आज के दिन आप देख सकते हैं इंडिया विक्स ने जैसे ही अपने हाई टच किए उसके बाद हमको बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी मार्केट में क्रैप करने को मिल रही है। तो हम लोग जब तक विक्स बढ़ेगा, इंडिया विक्स जब जब बढ़ेगा तो हमको वॉलेटिलिटी इंडेक्स बहुत तेजी से बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो वॉलेटिलिटी को इग्नोर कीजिए। और बजट के दिन अगर लोग प्लान करते हैं कि नहीं यार मेरे को बहुत बड़ा प्लानिंग लेके चलना है, ये लेके चलना है, वो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू। इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग के टारगेट होना चाहिए। मार्केट में इवेंट आते हैं, आपने क्या कैप्चर किया, मेरे को एक चीज बताइए। अब पहले भी 2-4-5 हजार का प्रॉफिट बुक करते थे, अभी भी 2-4-5 हजार का बुक कर रहे हैं। जो लोग आदमी 1 लाख का लॉस करता था वो अभी भी 1 लाख का लॉस कर रहा है। मैं बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूँ, बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, वो लोग क्या करते हैं पता है आपको? वो लोग आज भी वही ट्रेडिंग करते हैं जो अभी तक करते हैं। लाइफ में टारगेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका बच्चा होगा, आपके बच्चे होंगे, या जो भी आपसे जो शिक्षा लेते हैं आप उनको क्या सिखाते हैं? ये सिखाते हैं ना कि भाई जिंदगी में कुछ एम बना, टारगेट बना। क्यों बना? क्योंकि उसको फ्यूचर, आपको खुद को पता क्या जो मैंने किया, मैंने एम नहीं बना इसके कारण मैं प्रॉब्लम में हूँ। तो मेरा अभी भी आपके साथ यही कहना है कि आपका खुद का भी एम इस मार्केट में बना लो। मेरे को कितना पैसा चाहिए, सिर्फ उतना ही काम करो। बड़े पैसे नहीं कमाना है, पहले सीखो तो मार्केट को। आप देख रहे कि नहीं यार बहुत ज्यादा मार्केट गिर गया, आप कॉल ले लेते हैं। अरे सर नहीं जाना कॉल की तरफ, हम लोग वेट करेंगे तो ही हमारा पैसा बनेगा। अब वन डे के चार्ट पे हम लोग कल की और एक बार बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस वीडियो को स्टॉप करेंगे। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला व्यू मैं आपको बता देता हूँ, एक छोटा सा व्यू, बहुत अच्छी बात मैं आपसे करने वाला हूँ अभी यहाँ पे। ठीक है, मैं सारी चीज़ हटा देता हूँ पहले तो। आप एक चीज़ देखिए यहाँ पे, हम लोग जिस लेवल पे क्लोजिंग हम लोगों को मिली है, ठीक है, ये लेवल हम लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंस है? ठीक है, ये क्लोजिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो लेवल मिल रहा है हम लोगों को, ठीक है, ये हाई वॉलेटिलिटी मिल रही है, लाइक दिस हम लोग को बहुत सारे इम्पैक्टफुल दिख सकते हैं। तो हमारे लिए जो ये लेवल्स होंगे, ठीक है, ये लेवल जो हम लोगों के लिए हैं 38,500 तक के लेवल्स हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके नीचे हम लोगों को सस्टेन करना, इसके नीचे बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अगर सस्टेन करेगा तो मूव मिलेगा। अगर हम लोगों को फिर से गैप डाउन इसके नीचे मिलता है तो ये हम लोगों के लिए एक अच्छे प्लान्स बन सकते हैं। बट मेरा एक ही चीज़ अगेन कहना है कि थोड़ा सा कम क्वांटिटीज में कल ट्रेडिंग करना, बड़े प्लान्स ना करें क्योंकि प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई मिलेगी। कल फाइनेंस निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो थोड़ा सा आप केयरफुली होकर ट्रेड कीजिए। इग्नोर कीजिए, अगर नहीं मिल रहा है तो मार्केट बंद कर दीजिए। मार्केट के दिन भर मार्केट के सामने बैठेंगे तो मार्केट आपको खींचेगा अपनी तरफ। नीचे के लेवल्स को मैंने आपको बता दिया, अगर हम लोग इसके ऊपर वापस चलते हैं, इसके ऊपर अगर हम लोग निकलते हैं कल के दिन में, ठीक है, तो ये हम लोगों के लिए एक अच्छा टारगेट हम लोग को यहाँ से कैप्चर करने को मिलेगा। हमारा पहला टारगेट वही होगा 41,000 के ऊपर। अगर हम लोग ट्रेड करते हैं अच्छे से तो हम लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटी बाइंग के लिए मिलेगी। नीचे की तरफ मैंने बता दिया आपको, अगर हम लोग 39,800 के नीचे अगर हम लोग कल ओपन होते हैं और हम लोगों को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी नीचे की तरफ मिलता है, सॉरी 40,000 के अगर अप्रॉक्स हम लोग आते हैं तो हम लोगों को 39,800 का पहला टारगेट एंड सेकंड टारगेट हमको 39,200 का आराम से मिल सकता है। ठीक है, अब इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारी बातें मैंने बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स पे बोली है। ठीक है, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगता है, आप लोग को प्यार से बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू, आप इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, मैं भी मोटिवेट होऊंगा और भी मैं बहुत बेहतर वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच, आप हमारा वैल्यूडेबल टाइम आपका मेरे को देते हैं, उसके लिए दिल से धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन, बाय।